सबसे पहले ना हम इसकी हिस्ट्री देखने से पहले ना थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे जिसमें कुछ इंटरव्यूज़ क्वेश्चन होंगे किसने बनाई है और कैसे इसका स्टार्टअप हुआ और कैसे यानी कि ये सारा कुछ हुआ। उससे पहले ना मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं, जिनको आइडिया उनको तो पता होगा, जिनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है उनके लिए है कि देखें HTML जो है ये क्या थी। हमने एक वेबसाइट बनाई, ये कार की एग्जांपल इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसका जितना भी स्ट्रक्चर है वो एक HTML ने बनाया, ठीक है। फिर हमने CSS सीखी जो कि डिज़ाइनिंग करती है, ठीक है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम HTML में बना देते हैं, उसके बाद हमने डिज़ाइन किया वेबसाइट्स को, वो हम CSS की हेल्प से कर रहे हैं। लेकिन अब वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ होती हैं, ठीक है। हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और वो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, तो फंक्शन परफॉर्म करता है, वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही करता है। यानी कि मेन काम क्या है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना ये फंक्शंस क्या लें, ठीक है। कोई ना कोई आपने तो फंक्शंस करना है तो आपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही करना है, ठीक है। अब ये कार की एग्जांपल है तो इसमें वो बता रहा है कि HTML जो है उसने एग्जांपल दी है कि कार का जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है वो उसने HTML को एग्जांपल दिया है, ठीक है। उस कार वगैरह को उसने पेंट वगैरह कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, वो उसने CSS की एग्जांपल दे दी। और जो कार के अंदर इंजन वगैरह है, ठीक है, वो उसने जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल दी है, ठीक है। आई थिंक इतना तो आपको पहले भी आइडिया होगा, हमने इसको पहले भी इसके ऊपर बात की हुई है। और कुछ यहाँ से एग्जांपल भी देखते हैं। ये देखिए जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आप W3 स्कूल जो है यहाँ से देख भी सकते हैं और हम इंशाल्लाह इसके रिकॉर्डिंग ही चलेंगे, कुछ आगे पीछे भी कर लेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर। अब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमें डेट और टाइम डिस्प्ले करेगा। ये जितना भी ये काम होगा ये हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और भी एग्जांपल है। कहने का मकसद ये है कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करने हैं वो हम जावास्क्रिप्ट, अब ये एक बल्ब है, ठीक है। अब हम इसको ऑन करना चाहते हैं। अब ये इसके अंदर जो है HTML भी यूज़ हुई है, CSS भी यूज़ हुई है, ठीक है। बैकग्राउंड में इसका कलर हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें इसका जो कलर है वो येलो हो जाए या इमेज चेंज हो जाए, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इमेज चेंज हो जाए या इसका कलर जो है वो ग्रे हो जाए, ठीक है। ये थी जावास्क्रिप्ट की कुछ मैंने आपको इंट्रो दी है। अब हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो कैसे बनी और किसने बनाई और कब बनी। थोड़ा हमने ना इस चीज़ को क्या ना कि इस तरह देखना है एक स्टोरी, ठीक है। हमने एक स्टोरी सुननी है, ठीक है। जैसे आप आमतौर पे कोई भी स्टोरी सुनते हैं, ठीक है, वैसे इसको एक स्टोरी की तरह हमने लेना है। ये नहीं कि पता नहीं ये क्या है और याद करने बैठ जाना है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप इसको स्टोरी की तरह लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। इस टाइम दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं जो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनी हुई हैं। बहुत सारी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प के साथ बनी है। यहाँ पर ना एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो एक सेम लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये दोनों सेम लैंग्वेजेस बिल्कुल नहीं है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बस नेम की सिमिलरिटी ज़रूर है, लेकिन इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंट है। और आगे अब हम इन दोनों का नेम क्यों सेम है इस पे बात भी करेंगे और देखेंगे कि इस नेम का सेम रखने का पर्पस क्या था बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और जावा जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ होती है इस टाइम, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वो इस टाइम बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेस्कटॉप ऐप में VS कोड भी है। और अभी हम VS कोड को मैं आपको दिखाता भी हूँ। सबसे पहले हम VS कोड को ओपन करते हैं। अगर आप VS कोड ओपन करते हैं ना इस तरह, तो यहाँ पर आप क्लिक करें हेल्प पे और ये डेवलपर टूल, ठीक है। इसके अंदर सारी वही HTML, ये देखें HTML CSS वगैरह राइट की हुई है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके तो उसके कलर बैकग्राउंड वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वही इंस्पेक्ट ओपन हो गया है, डेवलपर टूल जो हमारा क्रोम ब्राउज़र पे ओपन होता था, ठीक है। तो VS कोड भी जो है वो भी HTML और CSS की हेल्प से ही बना हुआ है। और भी जो हमारी जावास्क्रिप्ट है ये कह लें कि बहुत सारी जगहों पे अब यूज़ होती है। फ्रंट एंड में यूज़ होती है, बैक एंड में भी यूज़ होती है, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन में, गेम डेवलपमेंट में, AI, अब तो AI में भी यूज़ हो रही है, ठीक है। और उसके बाद AI ऑटोमेशन में भी जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ होना स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब ये इसका ना हर किसी का यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। गेम डेवलपमेंट में किसी और तरीके से होगी। देखिए
एक ही चीज़ है, इतना कोई ख़ास है कि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो सेम ही है। लॉजिक्स बनाने हैं आपने, लॉजिक्स बना के आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो इस टाइम ब्राउज़र चल रहा है ना वो क्रोम ब्राउज़र चल रहा है, ठीक है। लेकिन 90s में एक ब्राउज़र चलता आता था नेटस्कैप का, ठीक है। इसको ना वो एक स्टोरी की तरह लेना है आपने, बिल्कुल ये नहीं कहना कि पता नहीं ये याद नहीं करना, लाइक इसको अपने माइंड के ऊपर नहीं, मतलब सवार नहीं करना आपने, ईजी होके एक स्टोरी की तरह सुनना है और इसको आराम से सुन के आपने कोशिश करनी है। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इसका आपको आइडिया हो जाएगा यार ये कैसे बनी और किसने बनाई, कब बनी, थोड़ा आइडिया तो होगा ना, ठीक है ना। आपने एक स्टोरी की तरह इसको सुनना है। अच्छा, जैसे हमारा एक ब्राउज़र है ना, अभी हम ब्राउज़र कर रहे हैं क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। तब 90s में ना एक नेटस्कैप का ब्राउज़र चलता होता था, ठीक है। तो नेटस्कैप ने ना सोचा कि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी बनाए, ठीक है। तो उन्होंने एक बंदे को हायर किया जिसका नाम था ब्रैंडन ईच, इसका नाम मुझे भूल जाता, लेकिन ना इजी सा नेम है, इतना मुश्किल नहीं है, ब्रैंडन ईच, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी है, ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ हु इज़ अ फादर ऑफ जावास्क्रिप्ट, ब्रैंडन ईच, ठीक है। इस बंदे को हायर करते हैं, ठीक है। तो ये बंदा क्या करता है जी, ये 10 दिन के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना देता है, ठीक है। अब जो 10 दिनों में इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी वो जावास्क्रिप्ट थी, लेकिन सबसे पहला जो इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था, इसका सबसे पहला नाम मोटा था, ठीक है। ये इंटरव्यूज़ में भी आपसे पूछ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि पहला नाम या फर्स्ट नेम कौन सा था, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने लाइव स्क्रिप्ट रख दिया नाम चेंज करके, लेकिन फिर लाइव स्क्रिप्ट के बाद नाम रखने के बाद ना यानी कि ऑडियंस नहीं आ रही, कह लें ऑडियंस नहीं आ रही थी। तो उस टाइम पे ना जावा बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, ठीक है। अब जावा जो है ना वो जावास्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज है, सेम नहीं है, लेकिन इनका ना नेम सेम है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट, अभी भी लोग यही समझते हैं, ठीक है, कि जावा और जावास्क्रिप्ट सेम ही है, ठीक है। तो लेकिन तब उस टाइम पे ना जावा बहुत ज़्यादा फेमस थी, लोग उसको यूज़ करते थे। अब इन लोगों ने ये सोचा कि हम जावा वर्ड यूज़ करके ना इसको, यानी कि इसके अंदर कोई जावा वर्ड ऐड कर दे। इन्होंने क्या किया जी, उसका नाम रख दिया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। लाइव स्क्रिप्ट से चेंज करके नाम रख दिया जावा स्क्रिप्ट। अब लोगों को ये लगा कि ये जावा का जो ना अपडेट वर्जन आ गया है, जिसका नाम है जी जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, अपडेट वर्जन आ गया। तो लोगों ने इसको सीखना स्टार्ट किया और ये कह लेंगे फिर ऐसा ऐसा पॉपुलर होगी। इस तरह इसका कह लें कि नेम जो है वो सेम है, लेकिन ये है डिफरेंट है जी, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में लोगों ने यही समझा कि ये जावा है, मतलब कि जावा का अपडेट वर्जन है, लेकिन ये अपडेट वर्जन बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज थी। लेकिन खैर बाद में लोगों को आइडिया हो गया था, लेकिन कह लें कि तब तक बहुत इसकी ऑडियंस हो गई थी, काफ़ी ये फेमस हो गई जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट ना पहले यूज़ होती थी ओनली ब्राउज़र में, ठीक है, ब्राउज़र में यूज़ होती थी और कहीं नहीं, क्योंकि नेटस्कैप ने एक ब्राउज़र में इसको यूज़ करने के लिए बनाया था, ठीक है। तो ये ब्राउज़र में यूज़ हो रही थी। और एक यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको ना 10 दिन के अंदर बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, मैं जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मैंने एक दो डेवलपर्स यूट्यूब पर भी देखे थे और वो कह रहे थे कि 15 डेज़ में जावास्क्रिप्ट जो है वो बनी है, ठीक है। लेकिन ये 10 डेज़ में ही बनी है। मैंने काफ़ी जगह पे रिसर्च भी किया और 10 डेज़ ही ज़्यादातर आती है, ठीक है। हाँ, कई जगह पे वो 2 वीक्स का भी कह देते हैं, लेकिन मोस्टली यही कहते हैं कि 10 डेज़ में बनी है, ठीक है। यही क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जावा, ये देखें कितना ईजी सा क्वेश्चन है, आपसे आपको ये वैसे ही याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये 10 दिन में जावास्क्रिप्ट बनी है। अब देखें ये 10 दिन में बनी है, लेकिन अगर आप इसको सारी को सीखने लग जाए तो आई थिंक ये आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टोरी हमारी यहाँ तक चल रही थी कि जावा और जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। उसके बाद ना लोगों ने, आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ पॉपुलर हो जाती है तो लोग उसकी कॉपीज़ वगैरह बनाने लग जाते हैं, या कह लें कि अभी देख लें कि कोई ट्रेंड चल जाता है, लाइक पाकिस्तान में कोई ट्रेंड चल जाए तो लोग उसकी कॉपी करने लग जाते हैं, ठीक है। उसको फॉलो करने लग जाते हैं, उसको फॉलो करके अपनी कॉपी करके मतलब कि ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं। इसी तरह ना लोगों ने मतलब कि लैंग्वेजेस बनानी शुरू कर दी, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तब न्यू ना ये एक्सप्लोरर ब्राउज़र आया था एक, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। उन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज़ करके बनाना शुरू कर दिया। तब फिर जो नेटस्कैप वाले थे ना, इन लोगों ने सोचा यार इन फ्यूचर ये तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी और इनकी अपनी वैल्यूज़ भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो जाता है एक्मा के पास। अब ये एक्मा क्या है जी, एक्मा होती है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग
एसोसिएशन कह लें, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो यूरोप की जो इस पूरे यानी कि लॉ वगैरह भी बनाती है, ठीक है, वो उसके पास जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करती है, वो जावास्क्रिप्ट को चेक करती है, उनको फील होता है यार जावास्क्रिप्ट जो है ना ये अच्छी लैंग्वेज है, ये इन फ्यूचर में यानी कि उन्होंने कुछ देखा जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब वो क्या करती है, एक स्टैंडर्डाइज बना देती है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। इन 1997 की बात है, तब वो इसको एक स्टैंडर्डाइज बना के फिर इसको रिलीज़ करते हैं, जिसका अभी भी आपने शायद सुना हो, एक्मा 1, अगर किसी को आइडिया है वेब का जावास्क्रिप्ट का, तो तब आया जी एक्मा स्क्रिप्ट का वर्जन 1, ठीक है। ये बेसिकली यही है, एक्मा स्क्रिप्ट का यही मतलब है कि यूरोपियन कंप्यूटर यानी कि यही है, ठीक है सारा। तो उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया और फिर इन फ्यूचर फिर और भी वर्जन आए, एक्मा 1, 2, 3, 4, यानी कि जावास्क्रिप्ट देखें ना, अब 10 दिन में एक जावास्क्रिप्ट बनी थी। अब 10 दिन में जो बनी थी उसमें डिफरेंट एरर्स भी थे तब, ठीक है। वो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अपडेट होती अब आई थिंक 6 वाला वर्जन चल रहा है एक्मा स्क्रिप्ट का, ठीक। स्टैंडर्ड से क्या होगा कि वो ना जावास्क्रिप्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज होगी, फिर यानी कि सारे ब्राउज़र्स में काम करती थी, ठीक है। आप देखें इस टाइम भी क्रोम ब्राउज़र में भी जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, ठीक है। V8 इंजन इसके अंदर लगा, फिर हम इसके ऊपर आएंगे सारे के ऊपर, लेकिन फिर सारे ब्राउज़र जितने भी ब्राउज़र बनने लगे उसके अंदर फिर जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ होना स्टार्ट होगी। लेकिन जो अभी भी जावास्क्रिप्ट की फंडामेंटल्स है ना, यानी कि बेसिक्स कह लें, वो वही हैं जो पहले थी, जो तब 10 दिन में बनाई गई थी ना, ठीक है ना, उस वही हैं, ठीक है। अभी भी वही चल रही हैं जो बेसिक फंडामेंटल थी। हाँ, टाइम के साथ साथ अपडेशन ज़रूर आई थी, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स वही हैं। अच्छा जी, अभी हम चल रहे थे 90s में, अब हम आ गए जी 2000 में, ठीक है। अच्छा, अब 2008 में क्या आता है कि ये क्रोम ब्राउज़र आ जाता है, ठीक है। ये भी एक जावास्क्रिप्ट का इंजन, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके ही ये ब्राउज़र बना था। अब ये जो ये क्रोम ब्राउज़र है ना, ये एक अपना इंजन बना देता है, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसने अपना इंजन बना दिया जिसका नाम है जी V8 इंजन। ये क्या था, ये बहुत ही फास्ट था। अभी ये एंड्रॉयड में भी तब यूज़ हो रहा था 2008 में, ठीक है। और इस पर सर्च इंजन भी था गूगल वालों का, तो ना ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। और कह लें कि ना ये जितने भी और ब्राउज़र थे ना, उन सबसे यानी कि ये फास्ट था, तो लोगों ने इसकी तरफ आना शुरू हो गए, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया था, इसने मतलब कि टेक्निक्स वही यूज़ की हैं जो पहले ब्राउज़र में होती थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने अपना इंजन बनाया, ठीक है। अब जो एक फायरफॉक्स ब्राउज़र है, ठीक है, अब उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट का इंजन है, ठीक है। वो फिर इसको देख के फिर उन्होंने भी अपना इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके अपने सब ब्राउज़र ने इंजन बनाना शुरू कर दिया। अभी तक वही चल रहे हैं, ठीक है। लाइक उनके अंदर V8 इंजन है और वही जावास्क्रिप्ट चल रही है, ठीक है। उसको यूज़ करके वही टेक्निक्स को यूज़ करके इन्होंने फास्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन बिहाइंड द सीन वही काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो फास्ट चल रहा है, जो अच्छा चल रहा है, लोगों ने तो उसकी तरफ ही आना है। अच्छा, अब जो है ना जावास्क्रिप्ट का इंजन मतलब कि ब्राउज़र ने, जो क्रोम ब्राउज़र था, उसने V8 इंजन बनाया जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। वो एक बंदा था जिसका नाम था रैंडल, ठीक है। वो सोचता है यार जावास्क्रिप्ट अगर फ्रंट एंड में इतनी फास्ट है, तब उस टाइम पे ना जावास्क्रिप्ट ओनली फ्रंट एंड पे यूज़ हो रही थी। फ्रंट एंड से मुराद ये है कि कह लें कि मतलब ये फ्रंट एंड का काम कर रही थी, ये फ्रंट एंड में डिज़ाइनिंग वगैरह में उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ थोड़ी बहुत थी। अब जो V8 इंजन था वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा था, और रैंडल ने सोचा, एक बंदे ने, इसका नाम था रैंडल, उसने सोचा यार अगर जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे भी चलाया जाए, यानी कि बैकएंड पे भी चलाया जाए, तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट उसको फास्ट लगी, उसने इसके ऊपर रिसर्च वगैरह की और काम स्टार्ट कर दिया। तो उसने क्या किया, जो V8 इंजन है ना क्रोम ब्राउज़र का, उसको निकाल लिया। ये इंजन वो नहीं, गाड़ियों वाला इंजन नहीं है, ये बेसिकली ये कोड ही होता है, ठीक है। ये गाड़ियों वाला इंजन नहीं है, लेकिन इसका नाम रखा हुआ है इंजन, ठीक है, V8 इंजन। यानी कि इंजन, अब कोई गाड़ी है तो उसको वो इंजन पे ही डिपेंड कर रही होती है, उसका इंजन कैसा है, उस इंजन पे वो गाड़ी चल रही होती है। हर मोटरसाइकिल को देख लें तो उसका भी इंजन होता है, ठीक है ना। यानी कि मेन जो पार्ट उसके वेबसाइट बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर यही होता है कि वो इंजन पे डिपेंड करे। उसी तरह ये ब्राउज़र भी इंजन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, जो रैंडल था ना 2008 के बाद, उसने क्या किया, उसने V8 इंजन को ना मतलब कि निकाल के इसके अंदर इसको ना सर्वर साइड बना दिया। इसके अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें ऐड करके और इसको यानी कि सर्वर साइड पे बना दिया। सर्वर साइड से मुराद ये है कि आगे जावास्क्रिप्ट थी ना वो ब्राउज़र के अंदर ही काम कर रही थी। अब क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउज़र के बाहर भी काम करना स्टार्ट हो गई, लाइक हमारे सिस्टम वगैरह में भी, ठीक है। तो उसने Node.js को इंट्रोड्यूस करवाया,
ठीक है। नोड जेएस के थ्रू उसने मतलब कि जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड रन होने लगी, ठीक है। इस तरह फिर ना मतलब कि जावास्क्रिप्ट अब फ्रंट एंड में भी काम करती है और बैक एंड के तौर पे भी काम करती है। अब हम मंच स्टैक कर रहे हैं और इस मंच स्टैक का सबसे जो मज़े वाली और एक अच्छी चीज़ है ना जो हमारे लिए है, देखिए अगर आप PHP वगैरह में या पाइथन वगैरह में डिफरेंट और लैंग्वेज में करते हैं ना, उसमें ये सीन होता है फ्रंट एंड किसी और लैंग्वेज में होता है और बैक एंड किसी और लैंग्वेज में होता है। लेकिन मंच स्टैक में ये बहुत अच्छी और बहुत ही कह लें कि मज़े की बात ये है, मज़े की ना कहें लेकिन ये है कि आपके फ़ायदे के लिए ये है कि आपने एक ही लैंग्वेज सीखनी है और वो है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट ही हमने यूज़ करनी है और बैक एंड पे भी हमने जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करनी है, ये नहीं कि बैक एंड पे और टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। अब PHP में क्या होता है, PHP लारवेल वगैरह जो यूज़ करते हैं, PHP को ले लें, लारवेल को छोड़ें, वो इसका फ्रेमवर्क है। अच्छा PHP में ये सीन होता है कि फ्रंट एंड हम किसी और लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, बैक एंड हम किसी और लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, PHP में कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड हम रिएक्ट में भी बना सकते हैं यानी कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे होते हैं या किसी और में बना रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमने जावास्क्रिप्ट में फ्रंट एंड भी बना लेना है और बैक एंड के तौर पे भी जावास्क्रिप्ट, यानी कि हमने एक ही बार इसको सीखना और अच्छे से सीखना है ताकि हम बैक एंड पे भी यूज़ कर सकें। क्या लें कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रही है, इस टाइम पॉपुलर भी है, ठीक है। तो अच्छा अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ना तो ये मतलब कि टॉप 5 में तो शो करवाती है। कभी अभी 1-2 साल पहले ये नंबर 1 पे भी थी, ये ना आगे पीछे होती रहती है इनकी नंबरिंग, ठीक है। तो ये नहीं आपने चेक करना और चेक करने के बाद क्या देना, ये तो पता नहीं 3rd-4th नंबर पे है, ठीक है। लेकिन ये आगे पीछे होती रहती है लेकिन पॉपुलर है, ठीक है। इसकी डिमांड भी है वेब डेवलपमेंट, तो खासकर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन में, लेकिन वेब में कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इसको ये है कि आप सीख लेंगे और आप गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, वो चीज़ें वही होंगी बेसिक। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी बेसिक्स पे। इसलिए हमें कोशिश करना है कि बेसिक्स को अच्छे तरीके से करें, ठीक है। अच्छा अब जावास्क्रिप्ट बैकएंड पे भी काम करने लगी, अब आहिस्ता आहिस्ता जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आना स्टार्ट हो गए, एंगुलर, रिएक्ट जेएस, इसके साथ फिर बहुत बड़ी बड़ी वेब एप्लीकेशन बनना स्टार्ट होगी, ठीक है। उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप, ठीक है, उसके बाद VS कोड वगैरह, और उसके बाद और भी बहुत बड़ी स्लैक, अगर आपको स्लैक का आइडिया है तो वो ऊबर वगैरह, ठीक है। और भी बहुत बड़ी बड़ी मतलब कि हैं, जो ट्विटर हो गया, और भी कह लें कि बहुत सारी जो है ना वो JS पे बनी हुई हैं, ठीक है, जो इस टाइम चल भी रही हैं। अगर वो पॉपुलर हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके तो आप भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात कह लें कि हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है, हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है और वो किस लिहाज से सोचता है ये उस बंदे पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन वही यही चीज़ें यूज़ करके ही बनी हुई हैं, ठीक है। अब अगर आप ब्राउज़र पे आ जाएं, यानी कि ब्राउज़र जो है ना, अगर आपने देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, जो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं वो Next.js पे सीधा ही डायरेक्ट Next.js पे या रिएक्ट पे मूव ऑन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, मैं इसकी एक आपको हमेशा एक एग्जांपल भी देता होता हूँ कि अगर आपने कोई घर बनाना है और उसकी अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं है तो फिर आप घर जो है वो आपका एक अच्छा घर, या कह लें कि एक मजबूत घर नहीं है, ठीक है। अगर आपकी बुनियाद अच्छी है तो आप उसके ऊपर जिस तरह मर्जी जो है वो एक अच्छा घर बन सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप कोशिश करें कि अपनी बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, जितनी आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी ही आप कह लें कि ये जो बेसिक्स है ना, इन बेसिक्स को ही यूज़ कर करके ना वो लॉजिक्स बने होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मेन चीज़ जो प्रोग्रामिंग में यही है कि इनके लॉजिक्स ही होते हैं बस, और इसमें कोई साइको नहीं है। और आज अब तो कह लें कि इतने लॉजिक भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये AI से बन जाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि AI पे हम AI यूज़ करें जावास्क्रिप्ट में? नहीं, इसका सिंपल आंसर है नहीं। अब ये नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप अभी लर्निंग फेज़ में हैं। जैसे ही हम लर्निंग फेज़ से बाहर आएंगे इंशाल्लाह हम AI को यूज़ करेंगे। जब हमारी ये कोर्स कंप्लीट होगी उसके बाद हम जब प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होंगे हम AI को यूज़ करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी AI को यूज़ करने का ना कोई फ़ायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट कह लें आप, ठीक है। अगर कोई आपको एरर आता है कोशिश करें उसको खुद रिजॉल्व करें, कोशिश करें खुद ही रिजॉल्व करें। थोड़ा टाइम लगता है, कोई मसला नहीं है, रिजॉल्व करें। नहीं रिजॉल्व हो रहा यूट्यूब से देख लें, नहीं यूट्यूब से देखना मेरे से पूछ लें, मैं आपको समझा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें AI को यूज़ ना करें, ठीक है, उसका आपको नुकसान है, ठीक है। काम अभी जो बेसिक लेवल का काम है ना वो यही कर देगा, लेकिन इसका लॉस आपको ही होगा। इसलिए आपकी बेसिक्स मजबूत होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, देन आप आगे अच्छा काम कर सकते होंगे, ठीक है। अच्छा अब हमने हिस्ट्री के ऊपर बात कर ली कि जावास्क्रिप्ट कैसे है, इसका फाउंडर कौन है, ठीक है, ब्रैडन ईच वो फाउंडर है इसका, और कहाँ से नेटस्कैप ब्राउज़र ने इसको मतलब तब उसने इसका बनवाया, ठीक है, जो भी मतलब उसने बंदा हायर किया उसने फिर आगे
इसको बनाया 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये थी इसकी हिस्ट्री कुछ। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कि जी कितने दिन में जावास्क्रिप्ट बनी है, अगर किसी ने मतलब जॉब वगैरह करनी है, ठीक है, तो वो ये पूछ सकता है कि कितने दिन में बनी है, किसने बनाई है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट नेम कौन सा था, ठीक है, फर्स्ट नेम इसका मोचा था, ठीक है। और इस तरह को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ठीक है, ये हमारी आज की क्लास है। अगर किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इसका ट्यूटोरियल दिया है जिसमें उसने बताया जी लर्न जावास्क्रिप्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब। जावा इज़ ईजी टू लर्न, ठीक है, ये ईजी टू लर्न है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये उसने एग्जांपल्स वगैरह कर दी हुई हैं, ठीक है। खैर इंट्रोडक्शन में भी उसने यही बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और, ठीक है, ये फंक्शंस वगैरह परफॉर्म कर सकता है। और जावा के अंदर आप HTML भी कर सकते हैं और CSS भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आपको एग्जांपल अगर यहाँ पे हुई तो मैं आपको दिखा, अब ना ये जो ये चेंज चीज़ें हो रही हैं ना, मैं आपको इसका कोड भी दिखाता हूँ थोड़ा। अब क्या हो रहा है, जावा का काम है सिर्फ इस बटन के ऊपर क्लिक करें और ये इमेज आ जाए, ठीक है। इधर इमेज लगा हुआ, कई जगह पे ना ये मतलब कलर वगैरह भी चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली ये इमेज ही हो रही होती है, मतलब इस तरह बल्ब। अब क्या करें, हम इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए टर्न ऑन वाले बटन के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, को जो ये वाली इमेज है ना, इस इमेज को चेंज कर रहा है। इसका जो SRC है ना, ये चेंज कर रहा है, ठीक है। चेंज करके वो ये रख देगा, और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ऐसा ही, यानी कि इसका ये लिंक आ जाएगा ख्याल है, ठीक है। ये इमेज है हमारी जो वैसे ही है, जिसको उसने हाइट विड्थ दे के सेट की हुई है। और जैसे ही हम टर्न ऑफ वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इसको, मतलब अभी आपको शायद समझ ना लग रही हो, लेकिन मैं वैसे आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि इसको यानी कि ना टारगेट कर रही है। जैसे हम CSS में टारगेट करते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे भी वो ID के थ्रू उसको टारगेट कर रहा है। टारगेट करने के बाद क्या कर रहा है, इमेज का जो URL है ना उसको चेंज कर रहा है। सिंपल ये काम हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस लगी हुई है, लेकिन ये कह लेंगे बस इमेज चेंज कर रहा है। बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इमेज चेंज हो रही है, बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं इमेज चेंज हो जाती है, बस, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML भी कर सकते हैं और CSS भी कवर कर सकते हैं, दोनों काम इसके अंदर ये भी हो जाते हैं। और जिस तरह CSS सिंपल काम यही था जावा और जावास्क्रिप्ट में हमने डिफरेंस देखा, इसकी हिस्ट्री वगैरह भी देख ली, और इसका बाकी ये हम कल इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे, इसका सिंटैक्स से और वेरिएबल वगैरह ये क्या होते हैं, और कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बाकी आपको हिस्ट्री ईजी लगी होगी, और इसको लाइक अ स्टोरी ही आपने लेना है। जिस तरह हम स्टोरीज सुनते हैं इस तरह आपने ये इसको भी लेना है, ठीक है। तब अगर आप सर्च करना चाहते हैं थोड़ी बहुत तो वो कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप ऐसा करिएगा, आप W3 स्कूल पे आके जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, इसको बस आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ना इसको आके सिंपली यहाँ से ना इसका कोड ऊपर से देख के ही आपने मतलब करना है, ठीक है। ऊपर से देख के आपने ना इस कोड को ट्राई करने की कोशिश करनी है, ठीक है, और कोशिश करनी है थोड़ी समझने की। अब अच्छा, अगर आप कुछ चीज़ समझना चाहते हैं ना, उसके लिए आप AI भी यूज़ कर लें, ठीक है, लेकिन चीज़ को समझने के लिए, ये नहीं कि उसका मतलब कोई एरर आ गया और उसको रिजॉल्व करने के लिए नहीं आपने यूज़ करना, समझने के लिए। लाइक अगर आप AI को कहेंगे ये मुझे समझाओ, वो तो आपको कुछ ना कुछ समझाएगा, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, ये आपकी क्या लगे एक छोटी सी असाइनमेंट है जो आप लोगों ने करनी है कि इस कोड को ना ऊपर से देख के बेशक कर ले, आपने इस कोड को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि ये थोड़ा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये एक सिंपल सी आपकी असाइनमेंट है, ठीक है, जो आपने करके आनी है।